आज नगर निगम द्वारा एक ऐसी वर्कशॉप रखी गई जिसमें जहां समझाया गया तो वहीं एक तरह से चेतावनी भी दी गई कि जिन होटल ढाबों पर 100 किलो से ज्यादा कूड़ा जनरेट हो रहा है वो खुद इसका निस्तारण करेंगे। इतना ही नहीं, उन्हें इसमें नगर निगम द्वारा कोई भी मदद नहीं की जाएगी और उन्हें खुद कूड़े का निस्तारण करने के साथ साथ पूरी रिपोर्ट नगर निगम को समय समय पर देनी होगी। आज इस वर्कशॉप में संस्था, पार्क, होटल, ढाबों के मालिक पहुंचे, जहां नगर निगम इस बार सख्ती के मूड में है। वहीं वर्कशॉप में शामिल हुए लोगों का कहना है कि इस तरह से ये नियम लागू नहीं होना चाहिए। नगर निगम के एक्सीएन राहुल पुनिया ने पूरे मामले की जानकारी दी कि ये वर्कशॉप उन्हें क्यों करनी पड़ी। वहीं जेबीएम कंपनी से अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुनिए क्या कुछ कहा। इस शहर के अंदर बाकी शहरों के जैसे बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, जो कि वो लोग होते हैं जो 5000 स्क्वायर मीटर के या तो प्लॉट साइज़ पे हैं या फिर एक ही जगह पे 100 किलो से ज़्यादा कूड़ा जनरेट करते हैं। उन लोगों को यहाँ बुला के एक वर्कशॉप कराई गई है। उनको बताया गया है कि उनका जो कूड़ा है उसको उनको खुद ही मैनेज करना है और वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका कूड़ा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है उस कूड़े से, उस कूड़े का निस्तारण करना 100% उनकी जिम्मेदारी है। नगर निगम से उनको कोई सहूलियत नहीं मिलेगी सिवाय ये जो ऐसे सेशन है, हैंड होल्डिंग सेशन है, या उनको ये नहीं पता कि इस कूड़े का क्या करना है तो और ट्रेनिंग कराई जा सकती है। बट SWM रूल के हिसाब से अगर वो बल्क वेस्ट जनरेटर हैं तो उनको अपने कूड़े का निस्तारण स्वयं करना है, डिस्पोजल सर्टिफिकेट खुद अरेंज करने हैं और नगर निगम को समय समय पर सूचित करना है, या नगर निगम की टीम उनके पास जब आए तब उनको सूचित करना है कि ये काम हमने कर दिया है और ये इसके डिस्पोजल सर्टिफिकेट्स। ऐसा है जी, कूड़ा है ना, पहले कूड़े के अंदर ये तो जान ले है क्या। कूड़े के अंदर आपका गीला कूड़ा है जिसकी खाद बन सकती है, और उनको यहाँ बताया गया कि हरियाणा सरकार ने एक ढाबा पॉलिसी बना रखी है जिसमें कि वो अपना छटाया फूड वेस्ट पिगरी फार्म्स को दे सकते हैं, ठीक है। और पिगरी फार्म्स ऐसा कूड़ा खरीदते हैं तो उनके जेब पे क्या बोझ पड़ रहा है, कुछ नहीं। जो बाकी बच गया कूड़ा है, जो ड्राई वेस्ट है, वो बिकता है। अगर वो साफ़ सुथरा छांट के रखें तो कोई भी कबाड़ी वाला उनसे लेके जा सकता है। तो फिर वो सरकार का पैसा क्यों खर्च करवाना चाहते हैं। और जब सरकार ने कानून बना ही दिया है कि जी अगर वो बल्क वेस्ट जनरेटर है उनको खुद अपना कूड़ा मैनेज करना है, तो उन पानीपत इकलौता ऐसा शहर है जहाँ पे कि उनके ऊपर सख्ती नहीं करी गई है। बाकी आप दिल्ली NCR के किसी भी शहर में जाएंगे, चाहे वो गुड़गांव है, मानेसर है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, हर रोज़ लाखों रुपये में चालान हो रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि अब शिक्षा देना बंद कर रही है सरकार, अब आप पे सख्ती करेगी कि ये कूड़े के पहाड़ जो बन रहे हैं उसके पीछे हमारे जैसे आम नागरिकों का ही हाथ है। अगर हमने अपने कूड़े का घर के अंदर ही कंट्रोल ले लिया होता तो बाहर तो कुछ बनेगा ही नहीं। जब हमारे ही कूड़े की खाद बन गई, हमारे ही कूड़े से कहीं रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में चला गया, वो एक रॉ मटेरियल बन गया, तो फिर क्या ज़रूरत है सरकार का पैसा लगवाने की या टैक्स पेयर का पैसा लगवाने की। जी मेरे हिसाब से तो बहुत लेट चल रही है सख्ताई में भी, 5 साल लेट चल रही है। बाकी सब जगह तो ये सख्ताई 2018 से चालू हो गई थी। और ये भी मुझे लगता है कि मतलब नया एडमिनिस्ट्रेशन आया है और वो चाह रहा है कि भाई जो भी नियम, कायदे, कानून हैं उसके हिसाब से काम हो, और ये जो कानून का उल्लंघन चल रहा है लगातार ये स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, उसको रोका जाए और पानीपत का भी नंबर स्वच्छता सर्वेक्षण में ऊपर लाया जाए। हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में आए थे और 2018 से हमें उनको इम्प्लीमेंट करना था, जो कि बल्क वेस्ट जनरेटर्स का जो इसके अंदर एक वो है कि जो भी संस्था या कोई होटल या कोई ढाबा, कोई भी संस्था है या कोई सोसाइटी है जो 100 किलो से ऊपर का वेस्ट प्रतिदिन जिनका जनरेट होता है, उन लोगों को अपने कूड़े का निस्तारण खुद करना है। हमारे शहर में अभी तक ऐसा कोई भी उनके ऊपर ना तो बल्क वेस्ट जनरेटर्स की कोई ट्रेनिंग की गई थी, ना ही उनको इस बारे में जागरूक किया गया था। बाकी सभी शहरों में ये चीज़ें काफ़ी दिनों से लागू हैं और काफ़ी सख्ताई से चल रही हैं। तो आज इस कार्यशाला के ज़रिए हमने आज पहली हुई की है और सबको एक मोटिवेट किया है और उनको रूल्स के बारे में और उन चीज़ों के बारे में बताया है। और तो अभी हम नगर निगम की तरफ से एक पूरा सर्वे दोबारा से करवाएंगे कि कौन सी संस्थाएं, कौन से होटल, ढाबे इस चीज़ के अंदर आते हैं, और अगले आने वाले 2 महीने के अंदर हम इनको सख्ताई से लागू करेंगे। और फ़ाइन करना या कोई ऐसा वो करना हमारा मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव ये है कि हम इन रूल्स को प्रॉपरली तरीके से लागू करवा दिया जाए और इसके अंदर हम जहाँ तक हो सकेगी हम हेल्प करेंगे। एक समस्या है कि
सभी प्रकार के होटल, ढाबे और इंस्टीट्यूट्स और सब कुछ, छोटे बड़े सब कुछ हैं। तो हम लोग कुछ एजेंसीज़ हैं जो बाहर काम कर रही हैं इस बारे में, हम उन एजेंसीज़ को यहाँ पर लाकर और जो भी एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलवाकर और इस कार्य को तेज़ी से लागू करवाने की कोशिश करेंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जी कूड़ा जो है मतलब उसको बोझ ना समझें, कूड़ा आपके लिए एक अर्निंग है। घर में भी जैसे हम रद्दी अखबार को अलग कर लेते हैं और उसको हर महीने या 2 महीने में बेचते हैं तो कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। तो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पर जो भी आपका कूड़ा निकलता है तो उसको अगर वो अलग अलग कर लेंगे तो उनकी कुछ ना कुछ अर्निंग ही बढ़ेगी, कूड़ा उनके लिए बोझ नहीं रहेगा। सर उसको बेच के कहाँ पे आएंगे वो लोग? बेचने के जी बहुत सी संस्थाएं हैं जो हर चीज़ को ख़रीद रही हैं। जैसे जितने भी हमारे किचन का जो भी काम है वहाँ पे जो ऑयल वेस्ट निकलता है उसको भी लोग 35 रुपये 40 रुपये प्रति लीटर ख़रीद रहे हैं। तो वो जो ये एजेंसीज़ हैं जो वेस्ट को ख़रीद रही हैं, हम उन एजेंसीज़ को भी यहाँ पर लाएंगे और एसोसिएशन के साथ मिलवा के उनका टाई अप करवाएंगे। एक बात तो है कि नगर निगम भी मान रही है कि ये कानून बने कई साल हो चुके हैं, लेकिन पानीपत में अभी तक वो लागू नहीं कर पाए। इसी को लेकर वर्कशॉप में आए कुछ लोगों ने ऐतराज भी जताया। नगर निगम जेबीएम कंपनी को करोड़ रुपए का ठेका दिया हुआ है और करोड़ रुपए का ठेका देने के बाद भी आम पब्लिक के ऊपर फिर एक नोटिस का जो प्रक्रिया बताई गई है कि अगर आपने कूड़े का प्रबंधन नहीं किया या आपने कूड़ा वेस्ट जो कूड़ा आप दे रहे हैं ज़्यादा कूड़ा आपका होता है तो ये जो जेबीएम वाले भी कूड़ा आपसे नहीं लेंगे। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। जब 50 रुपये प्रति घर के हिसाब से चार्ज करते हैं तो कूड़ा कौन लेगा? फिर तो आम नागरिक को तो फिर वो अपना डिटेल बनाने में लगा रहेगा। तो हमारे घर में तो इतना कूड़ा होता है और उसका भी क्राइटेरिया है कि अगर आपके यहाँ पे इतने किलो कूड़ा अगर है तो ठीक है, अगर बल्क में होता है तो आपके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए, नगर निगम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए। वो नोटिस देगा फिर आपको, अभी सर्वे भी किया जाएगा इसके द्वारा, नगर निगम के द्वारा। आज की जो ये वर्कशॉप थी ये नगर निगम और जेबीएम के द्वारा रखी गई थी, जिसमें कि बल्क वेस्ट जनरेटर के बारे में बताया गया था। बल्क वेस्ट जनरेटर जो कि 100 किलो से ऊपर का कूड़ा जो जनरेट करता है वो बल्क वेस्ट जनरेटर की कैटेगरी में आ जाता है। उसके उपलक्ष्य में आज ये वर्कशॉप रखी गई थी जिसमें RWAs, होटल और NGOs को बुलाया गया था। इसमें ये बताया गया था कि आप जो 100 किलो से ऊपर का जनरेट जो कूड़ा उत्पादन करते हैं उनको खुद ही निपटारा किया जाए, उसमें निगम आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इसके बारे में ये बताया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं कि निगम अब जागरूक कर रहा है। इनको 2016 से 18 तक का टाइम था, 2 साल में जब जागरूक करना चाहिए निगम को, हर जगह जाके खुद देखना चाहिए। अब निगम जाके तो खुद हर जगह चेक नहीं कर पा रहा है ना, उस चीज़ को निपटारा तो नहीं होगा ना ऐसे। अगर निगम को निपटारा करना है तो हर बल्क वेस्ट जनरेटर के पास जाके खुद चेक करना पड़ेगा, उसको डिटेलिंग परमानेंटली समझाना पड़ेगा कि आप ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक चालान तो उसका एक मेथड नहीं है ना कि आप उसका चालान कर दें या कुछ ऐसा कर दें। अब एक बात है, हम अपना काम करेंगे या कूड़े को उठा के मार्केट में फिरते फिरेंगे कि हमारा कूड़ा ले लो, कूड़ा ले लो। अब ये तो निगम को ही प्रोवाइड करना चाहिए कि हमारे पास ही हर बल्क वेस्ट जनरेटर के पास ही या हर होटल्स में या मोटल जिनका भी बल्क वेस्ट जनरेटर है जितने, उनके पास व्यक्ति जाए या निगम से कोई जाए और उनका बल्क वेस्ट जनरेटर उनसे जो ले कूड़ा ले और उनको पैसे दिए जाएँ। इसमें तो रिकॉर्ड ही मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। बिल्कुल रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। ये भी एक चलो रिकॉर्ड तो मेंटेन हम वैसे भी रख लेंगे, लेकिन ये सिरदर्दी कौन पालेगा? आप समझा रहे हो लोगों को, लोग इतने जागरूक नहीं हो रहे हैं अपने पानीपत में। अब आप बाहर देखो, पानीपत में अगर इतने लोग जागरूक होते तो इतना कूड़ा नहीं होता। पानीपत इतना बड़ा शहर है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ कूड़े का उत्पादन इतना होता है कि उसको निपटाना बहुत ही एक मुश्किल कार्य बन चुका है आज पानीपत नगर निगम के लिए। फिलहाल नगर निगम अब इस नियम को लागू करवाने के लिए तेजी से काम कर रही है, लेकिन होटल मालिकों के सामने एक समस्या ये भी है कि उन्हें इस सारे काम के लिए अलग से कर्मचारी रखने पड़ेंगे, जिसको लेकर आगे बवाल भी हो सकता है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो पर कमेंट भी करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।